सबसे पहले जस्टिस जवाद ख्वाजा ने लिखे हुए फैसले पर दस्तखत किए हैं। उसके बाद जस्टिस आरिफ हसन खिलजी के पास फाइल गई, उन्होंने दस्तखत किए हैं और अब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने दस्तखत करने के बाद फैसला पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया है। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 3 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था जिस केस की समाअत की, स्पीकर रूलिंग केस की। इसका फैसला चंद ही लम्हों में सामने होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला सुना रहे हैं। बेंच में जस्टिस जवाद ख्वाजा और जस्टिस खिलजी आरिफ भी हैं। फाजिल जजेस ने इस पर दस्तखत भी कर दिए फैसले पर और अब जो है वो चंद ही लम्हों के बाद फैसला सामने होगा। सुप्रीम कोर्ट अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की पाबंद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की पाबंद है और तमाम दरखास्तें आइन के आर्टिकल 184(3) के ज़ुमरे में आती हैं और स्पीकर की रोलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जब लाया गया तो ये दरखास्तें आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की और सुप्रीम कोर्ट इन दरखास्तों का जायजा लेने का दायरा इख्तियार रखती थी। सही। यानी एतजाज साहब का वो जो पॉइंट था कि नाकाबिल समाअत दरखास्त, उसको निगेट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। कहते हैं 184(3) के तहत ये दरखास्तें बिल्कुल काबिल समाअत थी, जायज थी ये दरखास्तें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अवाम के सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत का मुजरिम करार दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत के इल्जाम में वजीर आजम गिलानी को सजा सुनाई और इस सजा के खिलाफ जी साहब इस सजा के खिलाफ बदामी इस सजा के खिलाफ वजीर आजम गिलानी ने कोई अपील दायर नहीं की और इस अपील के और इस सजा के और डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम सैयद यूसुफ गिलानी को डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गिलानी को डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया है। हमारे नुमाइंदे साबिर शाकिर इस वक्त हमें मुख्तसर फैसला जो आया है वो सुना रहे हैं। डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि वो फौरी नोटिफिकेशन जारी करें। ये बता दें कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल करार पा चुके हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी आज के फैसले के बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया है, वो नाअहल हो गए हैं, ऐसा अदालत का कहना ये है। बाज़ है स्पीकर रूलिंग केस का फैसला जो आना था उसका फैसला आ चुका। इस फैसले की बॉटम लाइन ये है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अब वज़ीर आज़म नहीं रहे, वो नाअहल हो चुके हैं। साबिर शाकिर से फिर इस पर बात करेंगे। जी साबिर। जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल करार पा चुके हैं और इस वक्त सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वजीर आजम नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा गया है कि वो फौरी नोटिफिकेशन जारी करें। वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल करार पा चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब की जेर क़यादत 3 रुकनी बेंच के फैसले के नतीजे में साबिर शाकिर हमें बता रहे हैं पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने वजीर आजम पाकिस्तान को नाअहल करार दे दिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी अब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं है। साबिर। वजीर आजम गिलानी अब पाकिस्तान ने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हो गए, वजीर आजम का ओहदा खाली हो गया, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी और वाज़ेह है ये केस सुप्रीम कोर्ट में जो जारी था स्पीकर रूलिंग केस, इसकी समाअत भी आज मुकम्मल हुई और एक अहम फैसला जिसकी सब तवक्को भी कर रहे थे लेकिन बहुत हद तक कहा जा रहा था कि ये कयास सराई और ख्वाहिश पर मबनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी अब वजीर आजम नहीं रहे हैं। इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जी बिल्कुल, कमरा अदालत में फैसला सुनाया जा चुका जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि वजीर आजम गिलानी को नाअहलियत से मुतालिक 2 ही ऑप्शन थे सुप्रीम कोर्ट के पास। उन्होंने करार दिया कि वजीर आजम नाअहल करार पा चुके हैं
اور اب وہ وزیر اعظم نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. اور 26 اپریل سے جس دن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا 26 اپریل سے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نااہل قرار پائے ہیں. چونکہ وزیر اعظم نے اپیل فائل نہیں کی اس فیصلے کے خلاف اور اس لیے وزیر اعظم گیلانی 26 اپریل سے نااہل قرار پا چکے ہیں. مزید ہم بات کریں گے. راشد حبیب اور شاہد رانا ہمارے پاس موجود ہیں ان سے کہ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں. جی سپریم کورٹ نے حوالہ دیا آتے ہی اس کا 7 مئی کے فیصلے کا وہ پڑھ کر سنایا جس میں وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا تھا اور جس میں وزیر اعظم کو کنٹمپٹ میں ٹیل رائزنگ آف دی کورٹ سزا سنائی گئی تھی. عدالت نے قرار دیا کہ چونکہ وزیر اعظم نے اپیل دائر نہیں کی اس لیے آرٹیکل 63(1) کے تحت وہ نااہل ہیں اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ 26 اپریل سے نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی. وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا ہے کہ وہ 26 اپریل سے سید یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے اور 26 اپریل سے ہی جو نشست ہے سید یوسف رضا گیلانی کی وہ خالی قرار پائے گی. یہ حکم دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے وزیر اعظم گیلانی کو آج نااہل قرار دے دیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی اور سارا فیصلہ سنا دیا ہے. پاکستان کے 16ویں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اب وزیر اعظم پاکستان نہیں رہے ہیں. صابر شاکر ہمیں اپڈیٹ دے رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں وزیر اعظم کا عہدہ خالی ہے. اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور عدالت عظمیٰ نے صدر پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جمہوری عمل کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کریں چونکہ پاکستان میں اسلامی مملکت پاکستان میں اس وقت وزیر اعظم کا عہدہ خالی ہے. یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ جس کی قیادت کر رہے تھے افتخار چودھری صاحب اس کے فیصلے کے نتیجے میں فیصلے کی تفصیلات بتا رہے ہیں دہرا رہے ہیں صابر شاکر. لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب آج باقاعدہ طور پر اور ٹیکنیکلی سپیکنگ جب 26 اپریل سے یعنی اس دن جب ان کو سزا سنائی گئی تھی پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے. توہین عدالت کیس میں 26 اپریل کو سزا سنائی گئی تھی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو. ایسا آج سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اسی دن سے وزیر اعظم بطور رکن اسمبلی نہ